एसपी ऑपरेशन हमारा, एसपी रूरल काजम, एसपी हमारा जो है खानजेब जो है, परी गुल हमारी जो एसपी हैं, रुखसार मेहदी, सलमान शाह, इश्तियाक हमारा जो एसएचओ है हमारा I9 का इंडस्ट्रियल एरिया का। सो बेसिकली हम आज आप लोगों के साथ जो चीज़ें, जो वारदातें, जो बंदे हमने अरेस्ट किए, मीनवाइल बीच में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी रही, इस दौरान पैरेलल हम जो क्राइम के ऊपर काम करते रहे, जो ग्रुप्स हम लोगों ने पकड़े, आइडेंटिफाई किए, जो कि हीनियस क्राइम के अंदर इंटेंसिटी ग्रुप की ये थी कि एक एक जो उसमें लड़का है 18 20 प्रीवियस डकैती की FIRs के अंदर था, इस लेवल का क्राइम। और उसको हमने सिर्फ इस्लामाबाद से अरेस्ट करके नहीं लाए, ऑल अक्रॉस द पंजाब गए, मियाँ वाली गई टीम, भावलपुर टीम गई, खानेवाल टीम गई, दिन रात टीम ने काम किया। तो उसके बाद जो ये लोग जो है अरेस्ट हुए, मकसद ये था सारी टीम को लाने का, आपके सामने करने का, मिलाने का, कि इट्स नॉट माई अलोन वर्क, दिस इज अ टीम वर्क। पूरा इस्लामाबाद की टीम मिल के आपस में कैसे काम करिए। सबसे पहले हमारा, जब मैंने रिसेंटली, मुझे 8-10 दिन में चार्ज अज्यूम किए हुए, हमारा एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था जो PSO की पंप की डकैती का था, जिसके अंदर वो कैश जो थी वो स्नैच करके लेके चले गए। उस केस के अंदर हमारा जो I9 का जो थाना था, SP जो हमारा है शुएब है, जो इंडस्ट्रियल एरिया का, वो नहीं पहुंच सका है, वो ही इज़ बिजी समवेयर। SHO जो है इश्तियाक, उसका वो इधर मौजूद है, ये उसने उसके ऊपर काम स्टार्ट किया। उसके ऊपर हम लोगों ने एक इश्तिहारी पकड़ा, फिर उसके बाद किस तरह उससे हमें इंफॉर्मेशन मिली, फिर किस तरह हम उनके गाँव में मियाँ वाली कमर मशानी में गए, फिर किस तरह वहाँ से उन लोगों को अरेस्ट किया गया। तो इस पूरी एक डिटेल, पूरी पुलिस का एक काम था, दिन रात की एफर्ट्स थी। और सबसे बड़ी मेन चीज़ ये कि डकैती हो जाना, क्राइम तो होता है, लेकिन उसको इतनी स्पीड के साथ उसको जाके करना, और फिर उससे रिकवरी भी मेक श्योर करना। रिकवरी का जो पैसा हमारे डिस्ट्रिक्ट से वो लेके गए थे, उसको लेके आना, वापस लेके आना, रिकवरी करवाना, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। मीनवाइल मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा हमने साइमल्टेनियसली ऑल अक्रॉस द इस्लामाबाद डिफरेंट डिवीजन्स में काम करते हुए अराउंड हमने 4 डिफरेंट किस्म के स्नैचर गैंग्स थे, जो कि जिसके अंदर अफ़गानी लोग भी हैं, काबली हैं, जो कि स्नैचिंग कर रहे थे कंटिन्यूसली। और उन स्नैचिंग्स के अंदर उनमें से एक जो ग्रुप है उसके ऊपर 7 FIR, और मेन उसका जो एक वेरी इंपॉर्टेंट केस है उसमें एक ये हमारी जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एक बच्ची थी, उससे स्नैचिंग हुई थी, तो मेरे ख्याल उसके पाँव के ऊपर, इसका प्रीवियस पुराना केस है ये, उसके अंदर उसके पाँव पे फायर भी लगा था उस स्नैचिंग के दौरान। एक वो उस ग्रुप के ऊपर ऑलमोस्ट अराउंड 8 FIR प्रीवियसली भी हैं। फिर एक और ग्रुप एक है जिसने अभी रिसेंटली बिल्कुल घर के अंदर घुस के डकैती की थी, शाहलादिता के अंदर। अब वो जो घर के अंदर घुसे डकैती की, वहाँ से वो 1.5 करोड़ रुपया लेके गए, 1.5 करोड़ रुपया लेके गए। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे ख्याल में, मैं तो अभी आई कांट सी, लेकिन उसके कंप्लेनेंट यहाँ पे कहीं पे मौजूद होंगे, वो आप उनसे खुद डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो देखिए उसमें हुआ यही कि जिस तरह कंप्लेनेंट का घर था, इस तरह वो मेरे घर भी आ सकते हैं, हमें से भी किसी के घर जा सकते थे। उसमें हमारी एम्बेरसमेंट, तो हम उसको एज ही बिल्कुल साइमल्टेनियसली उसको अपना इज्जत बेइज्जती का मसला समझते हैं, उसकी एज इट इज़ जो उसकी एग्जैक्ट रिकवरी थी वो हमने मेक श्योर की। उस गैंग से जो कुछ वो उस घर से लेके गए थे वो लेके आए थे, और उसके लिए ये कंप्लेनेंट भी यहाँ मौजूद है। अगर आप उस कंप्लेनेंट से उन लोगों से विलिंगली, वो अपनी खुशी के साथ अगर वो बात करना चाहे, वी डोंट फोर्स देम, वो करना चाहें तो वो यहाँ पे मौजूद है, आप उससे बात करें। एक गैंग जो हम लोगों ने एक मजीद गैंग जो अरेस्ट किया, उसमें 2 लड़के अरेस्ट हैं, 9 FIR उनके ऊपर प्रीवियस है, 3 मोटरसाइकिल जो स्नैच मोटरसाइकिल थे वो रिकवर्ड है। और उसके बाद अब मेरा इसमें तो ये डिफरेंट किस्म के तकरीबन 5, 6, 7 गैंग्स हैं। अच्छा, इसमें एक और मीनवाइल हमारी एक बहुत ज़बरदस्त और एक्सीलेंट, और इस्लामाबाद की मैं कहूँगा कि शायद रीसेंट हिस्ट्री की एक जो बहुत बड़ी हमारी जो रिकवरी हुई वो हुई इसके ऊपर। हमने 2 kg 2000 ग्राम आइस रिकवर की। मैं चर्स की, हीरोइन की, या मैं उस चीज़ पाउडर की बात नहीं कर रहा, 2 kg आइस की इतनी बड़े लेवल पे रिकवरी करना प्योर फॉर्म में, इट्स अ ह्यूज सक्सेस ऑफ खानजेब की टीम। इसके अंदर हमारा SP इन्वॉल्व था, इसके अंदर पूरी इसकी टीम इन्वॉल्व थी। किस तरह हुई, फिर उसके ऊपर अभी मजीद काम जारी है कि ये कहाँ सप्लाई होनी थी इस्लामाबाद के अंदर, ये किस जगह पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होना था। तो वो जो एक पूरा चैनल है कि अगर ये कॉलेजेस में जानी थी या यूनिवर्सिटीज़ में जानी थी, इसके परचेज़र कोर हैं। बेसिकली ये आइस आप बलूचिस्तान से उधर से यहाँ पे आई थी, पहुँची थी। फिर जिस तरह पुलिस का अपना जो काम है, पुलिस ने उसको एग्जैक्ट प्योर फॉर्म के अंदर उसको रिकवर करना, फिर उसको हमने यहाँ तक छोड़ा नहीं उस काम को कि बंदे पकड़ लिए और चलान कर दिया। लेकिन हमारे इस्लामाबाद के अंदर वो कौन लेने वाला था, क्योंकि स्नैचर
डकैत का डायरेक्ट कनेक्शन है आइस के साथ। आइस करते हैं, स्नैचिंग करते हैं, आइस करते हैं, स्नैचिंग करते हैं, फिर उसके दौरान गोली भी मारते हैं। तो ये जाना फिर उसको उसके कॉलेजेस के कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे उसको कौन प्रोक्योर, किसने प्रोक्योर करना था, तो ये पूरा एक लिंक सिस्टम, चेन सिस्टम। तो ये था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को आज हमने बुलाया था। एक और अनदर सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट केस जो रिसेंटली हमने ट्रेस किया है, बल्कि खानजेब भी आप लोगों को खुद उसकी डिटेल भी बताता है, तफसील भी बताता है, जिसमें एक बच्ची को कल परसों वो दो ग्रुप आपस में फैमिलीज में लड़ाई हुई, तो एक बच्ची, तो वो भी लोग अरेस्ट हुई, खानजेब उसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कल परसों का वक़्वा है, नस्वार मोड़ पे फायरिंग हुई। दो फैमिलीज़ थी और आपस में लड़ रही थी और उन्होंने फायरिंग की, जिसमें एक 4 साल की बच्ची ईमान ज़ारा, उसको गोली लगी और बस उसकी बदकिस्मती से मौत हो गई। तो उस केस पे हमने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेन मुलज़िम था समीउल्लाह, उसको हमने पकड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो उसमें मुलज़िमान थे, 2 और उसके साथी मुलज़िमान, उस पे भी हमने काम किया और उसको भी हमने अरेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो केस जो है ना सक्सेसफुली हमने एंड तक पहुंचाया। ये नस्वार चौक है, नस्वार चौक जो है जगह का नाम है, ये PS सुंबल का एरिया है। तो ये ओवरऑल हमारी इट्स लाइक 7-8 दिन के अंदर जितना एट मैक्स हम दौड़ लगा के, दिन रात लगा के, जान लगा के, लॉ एंड ऑर्डर के पैरेलल, उसके अंदर पूरा दिन आप लोगों के सामने, इस्लामाबाद की तो कोई चीज़ आप लोगों से छुपी नहीं है, उसके पैरेलल रहते हुए ये काम हमारी टीम ने किया। मज़ीद इसके ऊपर मैं आप लोगों से एक पूरी आप लोगों से ताउन की मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जिस तरह आप लोग हमें करते हैं कि भाई वहाँ स्नैचिंग होगी, वहाँ डकैती होगी, ये हो गया शोर शराबा, तो जिस तरह अगर हमारी टीम काम कर रही है, एज अ टीम अगर काम कर रही है, तो अपनी पुलिस को सपोर्ट प्लीज़ ज़रूर करें। जो गलत चीज़ है उसको आइडेंटिफाई करें, मैं आपके साथ हूँ, मैं उसके ऊपर एक्शन भी लेंगे इंशाल्लाह, उसके ऊपर करेंगे भी, उसको हम रोकेंगे भी, सब कुछ करेंगे। गॉड मेरा फिर अगेन हमारी जो खातून SP है परी, वो हमारे साथ है, मैं यहाँ पे ये मौजूद है। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये भी कहूँगा कि ख़वातीन के कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जो किस लग रहा है कि बिल्कुल कोई क्रश हो रहा है, कोई पिस रहा है और वो थाना कल्चर थोड़ा अवॉइड करना चाहता है, हमारी बच्ची है या हमारे साथ खड़ी है, इस चीज़ ऑलवेज विल बी देयर, हमेशा ये उधर मौजूद है। इनके पास आए, इनसे कनेक्शन बनाए, इनके साथ कनेक्शन बनाएं और इसके साथ करें। दूसरी बात ये मेरी आप लोगों से, देखिए बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट है, हम ऑपरेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल सिविक सेंटर पे ऑपरेशन होता है या किसी ऐसी जगह पे ऑपरेशन होता है, अब ऑपरेशन कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हम ऑपरेशन कर रहे हैं। देखिए कुछ ऑपरेशन चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे बच्चे यूज़ होते हैं, वहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस है। मैम आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन, हमारा सिर्फ डिले कहाँ पे आता है, हम रुक कहाँ पे रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ रुक रहे हैं अपने लॉ एंड ऑर्डर पे, जो हमें थोड़ा सा पुल करता है। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से पुल होते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे नोटिस में है, जो चीज़ हमारे जहन में है, उसके जो सपोर्टर्स हैं, मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता है, उसमें छोटे बच्चे वहाँ पे, छोटे बच्चे बच्चियाँ वहाँ पे, ये बिल्कुल इन चीज़ों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है, ज़ीरो गुंजाइश है हमारे अंदर। ना पुलिस किसी को छोड़ेगी और उसके पीछे आएगी, एंड वी विल क्रश देम टू द ग्राउंड, बिल्कुल उसको हम ज़मीन के साथ वापस लगाएंगे जहाँ पे इस किस्म की इमोरल और इलीगल एक्टिविटीज़ होंगी। इसमें किसी इसके ऊपर देखिए, आप हम सब लोगों के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, आप सब लोगों के बच्चे हैं, तो अगर हम सबका दुख एक जैसा होगा ना, तो फिर हमारी तकलीफ एक जैसी होगी। तो जो हम इलीगल सपोर्ट है, जो इलीगल जो चीज़ की जा रही है, आप सब लोगों को पता है कि किस तरह की जाती है, मीडिया पे किस तरह की जाती है, क्या होता है, किस तरह होता है, लेकिन अगर चीज़ सही है तो उसको सपोर्ट करें। ये हमारी फ्यूचर जनरेशन्स का मसला है। कब्ज़ा माफिया टाइम एंड अगेन जहाँ पे मसले हैं, इंशाल्लाह मैंने आपको बताया, हमें सिर्फ थोड़ा सा होल्ड करता है लॉ एंड ऑर्डर, बाकी रेस्ट कब्ज़ा माफिया, क्राइम, ये सारी हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है एज अ टीम। और हम लोग आएंगे और जो चीज़ गलत है उसको हम लोग इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, ट्राई आवर बेस्ट कि उसको हम रोकें, हम उसको कंट्रोल करें। और आप लोग देखें, हमें मुझे आपकी सपोर्ट ये भी चाहिए, थोड़ा सा टाइम भी देंगे ना, मुझे थोड़ा सा टाइम भी देंगे, थोड़ा सा हम टिकेंगे, थोड़ा सा काम स्टार्ट करेंगे, फिर भी एक वीक के अंदर इस लॉ एंड ऑर्डर के साथ इतनी ज़्यादा एफर्ट, आई डोंट ओन इट, ये मेरा काम नहीं, मेरी पूरी टीम का काम है। जो टीम आपके सामने भी, कुछ लोग ऑफिसर्स हैं वो आ नहीं सके अपनी एंगेजमेंट्स की वजह से, ऑनवर्ड्स हम लोग एज अ टीम ही किया करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस,
और एज अ टीम ही आप लोगों को इंशाल्लाह बताया भी करेंगे। आप लोग हमारी आंखें हैं, हमें बताएं कोई चीज़ गलत हो रही है, कोई चीज़ इलीगल हो रही है, बताएं, इंशाल्लाह मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ और उस पर हम लोग एक्शन लेंगे। और मैं बगैर वेरिफिकेशन के एक्शन लेता भी नहीं, पहले मैं उसको वेरीफाई कर लूंगा। वट एवर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू पीपल हैव, यू कैन शेयर इट विद मी, बट फर्स्ट आई विल वेरीफाई इट। उसको वेरीफाई करने के बाद हमारी जो टीम है उसके ऊपर मुकम्मल एक्शन लेगी इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा कि आपके पास जो इस्लामाबाद पुलिस है, माशाल्लाह ये वफाकीदार पुलिस पाकिस्तान का चेहरा है, फेस है, मॉडल रोल है, अच्छा काम कर रही है। इसके साथ साथ जो रात को या दिन को शारजा पुलिस उसके ऊपर पुलिस स्टेशन का नाम वो लिखवा करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड ये जो आपके मोमेंट पे जो बाइक गलियों में डॉल्फिन वगैरह ये घूमते हैं, तो ये बच्चों को रोकते हैं, वो अभी निकला गया, उसके पास नंबर लगा हुआ है, तो वो काफ़ी नहीं है, तो घंटा टाइम है कि लेके आएगा नंबर। फिर जो बगैर नंबर प्लेट के सबसे पहले जो डीलर इंस्टॉलमेंट को बगैर नंबर प्लेट के भेजते क्यों हैं? वो अगर ना बेचे ना दे 10,000 की खातर वो 10 लाख करोड़ों का नुकसान कर देता है। मोटरसाइकिल ऐसे लेके उसको असेस करें, उस पर एक्शन लें कि आपने जो किस्तों पे दें, लेकिन उसके नाम पहले लगा, उसके नंबर लगा के। दूसरा ये कि कब्जा माफिया की बात आपने की, अभी मैं खुद बेनिफिशरी खन्ना के 5 मरले का कब्जा। नंबर 3 इस्लामाबाद पुलिस जो सी है इसके अंदर क्रिमिनल जहाँ पे तमाम आशिकों को पता होता है, इस थाने में मुंशियात है, इस थाने में आमिर मलिक मेरा नाम है जी। अच्छी आपने बताया है कि पिछले एक हफ्ते में कुछ आपने उसके ऊपर जो पुलिस के आपने कार्रवाई की है। इसके अलावा भी हमने देखा आमतौर पर पुलिस जो है उसकी तरफ से एक बयान आता है कि गैर मुल्की शहरी से मोबाइल स्नैच हुआ, 25 मिनट में वो रिकवर हो गया, मुलजिम गिरफ्तार हो गया, उसके हवाले कर दिया गया। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी उसमें करते हैं बहुत। पिछले एक साल में ऐसे कितने केसेस हैं जो बेसहारा और मजबूर और बेकस लोगों से स्नैचिंग हुई है, उनकी डकैती हुई, और उनके लिए आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो अभी तक वो जो है वो डेड है, उसने कोई रिस्पांस नहीं किया। और वो सर ये जो मैंने अभी मैं आपको बताता हूँ सर मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए मैं आपको आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो सिर्फ आपके सामने अभी हमने 7-8 गैंग बताए हैं ना, फिर 50-60 तो इनके साथ ही लिंक्ड होंगे। तो कोई भी बेसहारा या मजबूर या किसी को हम भूले नहीं हैं। मैंने जब मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, मैंने उसमें आपको मैंने पहले से अगर यहाँ से एक स्नैचिंग होती है तो इसका मतलब है कि वो मेरी एज एन SSP ऑपरेशन इंसल्ट करके मुझसे ज़ाती तौर पे या मेरी फैमिली से स्नैच करके लेके गया, एंड आई विल टेक इट वेरी सीरियस। इंशाल्लाह जो कुछ है, जिसकी जो चीज़ स्नैच हुई है, जो कुछ है वो हमारे रडार के ऊपर है, हमारे नोटिस के ऊपर है, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये क्राइम के अंदर बिल्कुल क्लियर कट डेंट लेके आना, ये हमारा काम। देखिए एक तो बात ये है, ऑब्वियसली अभी मैं अपने पास है तो 1.5 करोड़ की रिकवरी नहीं डाल सकता ना, बंदे अरेस्ट हुए होंगे, वो भी तो कोई मजबूरी होगा, उसका पकड़ा गया होगा। वो पंप वाला भी तो कोई मजबूरी होगा ना, वो पकड़ा गया होगा। वो जो बच्ची जिसके पाँव पे फायर मारा, वो जो गैंग पकड़ा गया, वो भी तो मजबूरी होगा। तो मेरा इसमें पॉइंट ये है कि इंशाल्लाह मैंने आपसे यही रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा टाइम देंगे। हमारी जो पेट्रोलिंग प्लान है मुकम्मल ऑल टुगेदर हमने रिवाइज किया है, ऑल टुगेदर हमने अपनी जो पेरीफेरीज है, जो हमारा रूरल एरिया है, उसकी हमने अलग प्लान बनाया पेट्रोलिंग का, और हमारा जो सिटी है उसका हमने अलग प्लान बनाया। तो उसकी प्रॉपर इंशाल्लाह प्रिवेंशन के ऊपर भी काम करें। और ये जो गैंग्स हैं, ये अच्छा, फिर इसके बाद हम काम यहाँ पे नहीं रोकेंगे, बल्कि ये मेरा मैसेज भी है, अगर ये 10 लोग हैं ना, फॉर एग्जांपल 15 लोग हैं, तो ये 15 से 60 लोग बनेंगे। इसका जो स्पॉटर होगा, इसको जिसने घर रेंट पे दिया होगा, जिस मोहल्ले में ये रहते होंगे, जहाँ ये उठते बैठते होंगे, जहाँ ये खाना खाते होंगे, जहाँ जिन अड्डों पे ये जाके बैठते होंगे, और ये किन लोगों के साथ राब्ते होंगे। अगर फॉर इंस्टेंस कोई एक स्नैचर है और उस स्नैचर के साथ किसी का राब्ता है और वो मुसलसल उसी के साथ आ रहा है और उसके पास ठहर रहा है, और वो बलोचिस्तान से आता है या फॉर एग्जाम्पल वो अफगानिस्तान से आता है और किसी एक बंदे के पास रहता है, तो वी विल नॉट गोइंग टू स्पेयर इट। तो ये तो एज अ उसको जो बंदा उसको सपोर्ट कर रहा है वो हमारी टारगेट लिस्ट में होगा। इंशाल्लाह हम उनको मुकम्मल इंटेरोगेशंस के अंदर लेके आएंगे। सर तो आपको सर जो आपने आपकी टीम ने और आपने काम किया, गाड़ी पे कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, सामने है, ज़ाहिर पुलिस ने काम किया, ये गिरफ्तार हुए, इसके लिए आपको हम अप्रिशिएट करें। दूसरा आप चूँकि बच्चों के और कौम के नौजवानों के मतलब भी आपने बात की है, तो सोशल मीडिया
पे जो एक्टिविटीज़ हो रही है वो हम लोग भी देखते हैं, तो पुलिस के नौजवान भी देखते होंगे, आप भी देखते होंगे, उससे बहुत ज़्यादा बच्चे मुतासर हो रहे हैं। उस पर कौन सा आपका यूनिट काम कर रहा है और क्या अखलाकी तरजीह दे रहा है? और एक चीज़ और एक ये पुलिस के अंदर वड़ाइच साहब का जो इखलाक है, SHO वड़ाइच, उनका जो इखलाक है उसके बारे में भी थोड़ा सा बोलिए। सर साइबर क्राइम यूनिट है ना, सर भाई जवाब दें आप। देखिए हमारा जो ये जो आपने बात की ना सोशल मीडिया की, इसके लिए हमारा एक यूनिट है अलग बना हुआ, उसका नाम है साइबर क्राइम यूनिट। तो वो इसको देखता है जी, और उनका जो सक्सेस रेट है वो भी काफ़ी बेहतर है। इसको भी हम इसको मज़ीद बड़ा करेंगे, अनाउंस करेंगे, तो इंशाल्लाह इसका भी हम बिल्कुल इसको ले आएंगे इसके ऊपर, जीरो के ऊपर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मोटरसाइकिल रिकवर होती हैं, गाड़ियाँ रिकवर होती हैं, जो स्नैचिंग के बाद चोरों से जो चीज़ें मिलती हैं, हमने देखा नहीं है आज तक कि कभी बड़े पैमाने पे लोगों को बुला पुलिस ने मैं इसमें देखिए एक सबसे पहली तो आपके पास एग्जांपल यहाँ पे वो कंप्लेनेंट खड़े हैं, दे आर गोइंग टू मीट यू आफ्टर दिस, यहाँ पे खड़े हैं, बल्कि उनको मैं बुला भी लूँगा लेकिन विद इन अ वीक हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम पुलिस लाइंस में प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उसकी केस प्रॉपर्टी शायद इतनी ज़्यादा होगी कि वो हम इधर जगह पे ना कर सकें। तो एक बड़े लेवल के ऊपर हम लोग उसको वहाँ पे प्लान भी करेंगे, मैं शो भी करेंगे। ये हमारे कंप्लेनेंट भी हैं उस केस के, जिस घर के अंदर वो लोग जो डकैत थे वो गए थे, और फिर उसके अंदर किस तरह, बल्कि मुझसे ज़्यादा अच्छा है कि ये आपको खुद स्टोरी बता दे कि पुलिस ने किस स्पीड से काम किया था। अगर हम पेन ना लें तो हम किस तरह मतलब इस लेवल का या इस गारंटी के साथ और इस श्योरिटी के साथ कर सकते हैं, या इनका वो जो सामान है वो सामान मिसिंग हो, या इनको किसी किस्म की कोई चीज़ हो जो इनको ना मिली हो, तो वो रिस्पॉन्सिबल। तो ये मेरे ख्याल में हाँ सर, परसों रात पुलिस ने प्रेस रिलीज भी जारी की थी कि शहर में दफा 144 नाफिज है। कल लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मसला बना है, कौन सी FIR हुई है बुगला बेकर? सर वो जो FIR की डिटेल्स है वो आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। वो FIR हुई है लेकिन आपके साथ शेयर कर देते हैं। इनसे पहले एक सवाल सर कि बहुत से शहरी शिकायत ये करते हैं कि जब थाने जाते हैं तो उनकी कंप्लेंट रजिस्टर ही नहीं की जाती, चक्कर इतने लगवाए जाते हैं कि आम आदमी जो है वो तंग आके छोटे मोटे। सर मेरा उसमें ना, मैं इसको स्पीडीली कंक्लूड करता हूँ। देखिए मेरी बात सुन, हमने सबको ये एज एन अवेयरनेस मैसेज है। देखिए अगर SHO नहीं सुनता है DSP है, DSP नहीं सुनता है SP है, SP नहीं सुनता है SSP नहीं सुनता है DI। अब देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं, अगर किसी जगह पे आपके साथ वो नहीं होता, नहीं सुनते, तो आपके प्रॉपर ऑफिसेज हैं, आप वहां पे आ सकते हैं और वहां पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करें, ऑनलाइन करवा सकते हैं। सर ये अगर बात सन से करना चाहते हैं तो ये बात सर, बस मैं औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक आम इस्लामाबाद का एक लोकल शहरी हूँ, काजी सफ़ीर हाशमी मेरा नाम है जी, और मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आज एक इस तरह के प्लेटफार्म पे आप दोस्तों से रुजू हूँ। मैं बिल्कुल प्योरली किसी पुलिस के लिए कोई ख़ास मेरे अल्फाज, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, मेरे सेंटिमेंट्स नहीं हैं। जिस तरह आपके सवाल हैं इस तरह मेरे भी बेशुमार पुलिस तक प्रॉब्लम्स हैं, जो कि मैं अगर समझता हूँ कि अगर उन चीज़ों को लेके हम पॉजिटिव चीज़ की तरफ ना जाएं तो ये पुलिस की तरफ ज़्यादती है। मैं अपने घर में मौजूद था, मैं और मेरी वालदा थी, और अचानक अंदर चोर आ गए और उनकी यूनिफॉर्म थी अपनी ये पुलिस की एक वर्दी है, उसको एलीट वाली यूनिफॉर्म थी उनकी, वो उन्होंने छलांग मारी, अंदर आए, मैं और मेरी वालदा थे। एनी हाउ उन्होंने जो कुछ चीज़ें थी उठानी थी, उन्होंने फायर भी मारा, मेरे पाँव की साइड पे भी लगा वो थोड़ा बहुत, और वो चले गए। 15 पे कॉल की। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हल्फन ये बात कि पुलिस 10 मिनट में SHO गोल्डा अगर मौजूद हैं वो आगे थे, और इन्होंने जो वहाँ पे किरदार अदा किया, मुझे इनका नाम भी नहीं आता, और इन्होंने मेरी वालदा के साथ जो सलूक किया, उनको जो सॉफ्ट ब्रीदिंग दी, मैं समझता हूँ कि वहीं पे मेरी रिकवरी हो गई थी। 5 घंटे पुलिस मेरे घर में बैठी रही, और बड़ा माशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि मैं वहीं से रिलैक्स हो गया था। हालांकि ट्रॉमा गोली का और बाकी चीज़ें सारी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 8 बजे रात को उनके जो साथी थे पुलिस इनके चोरों के, वो पकड़े गए, और नेक्स्ट 17 आवर्स में मेरी 100% अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी हुई। उसमें काफ़ी सारी ज्वेलरी थी, मोबाइल थे, लैपटॉप थे, सब कुछ रिकवर हो गया। और मैं ख़ुद हैरान था कि ये क्या पाकिस्तान में भी ये चीज़ पॉसिबल है। ये मैंने अपनी आंखों से, अपने कानों से ये चीज़ देखी है,
और क्रेडिट गोज टू पुलिस। सर ये बताइएगा, आपने पुलिस को जब कॉल की थी तो कहीं से कोई किसी पुलिस वाले से सिफारिश करवाई थी पुलिस को? नो नो नॉट एट ऑल सर, 15 पे मैंने कॉल नहीं की, मेरे पड़ोसियों ने कॉल की सर। मैं तो ट्रॉमा में था, मैं तो